नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से जुड़ी एक मैराथन वीडियो। और इस मैराथन वीडियो का हमने पहले आपको एक टॉपिक करा दिया है। आज की वीडियो का हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा प्रकाश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट मैराथन वीडियो। और आज की इम्पोर्टेंट मैराथन वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये किरण पुंज हैं समांतर के। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति है। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हाइगेनस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? दूरबीन में होता है असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। आकाश में नीला प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो ये परिघटना है प्रकीर्णन की। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा पतन होना। मृग तृष्णा उदाहरण है। तो ये उदाहरण है अपवर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो ये तरंगे हैं अनुप्रस्थ। प्रकाश विकिरण की आकृति होती है। तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंगताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है, तो इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तद अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे रही है उसके ऊपर। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। तो यह सही वर्णन संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग है। तो ये रंग है नीला। अंतर्दर्शी क्या है? तो ये अंतर्दर्शी है, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशित यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है
निकट दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो ये अर्थ है दूर दृष्टि दोष का। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वे पीड़ित है मायोपिया दृष्टि दोष से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह पीड़ित है दूरदृष्टि दोष से। ल्यूमेन एकांक है, तो ये है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन है दूर की वस्तु देखने का यंत्र। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो लगने वाला समय है 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है 3 गुना 10 की पावर 8 मिनट प्रति सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये भाग दिखाई देता है क्रीट भाग। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अत्यधिक समय होता है, तो अत्यधिक समय होता है 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। प्रकाशिक तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें परगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन से परिवर्तीय प्रभावित होंगे? तो ये प्रभावित होंगे केवल तरंग दैर्घ्य और वेग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये उपयोग में लाया जाता है नैनोदर। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो वह है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशित तंतु संसार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त है। चौथा, भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इन कथनों में से सही हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मर्ग मरीचिका का कारण है, तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मृगतृष्णा उदाहरण है, तो ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है, तो इसका कारण है
आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावर्तित करने की तकनीक का नाम है, तो ये नाम है होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें प्रयोग करते हैं होलोग्राफी का। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी के सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो ये न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये उपयोग में लाया जाता है नेत्रोदर लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करने। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। कार के पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो ये प्रयोग में लाया जाता है उत्तल दर्पण को। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो ये तकनीक है आवर्ती मॉड्यूलन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है तो वह चित्र वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो ये दर्शाता है उसका ताप।
अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये परिणाम है बहुतुल्य परावर्तन और व्यातीकरण का। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है, इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता है 0.5 डी। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। हेड मिरर का प्रकार होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण का। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया को। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परिवर्तित होता है? तो ये होता है रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में दोष होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये रंग है लाल, हरा व नीला। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है, तो ये कम गहरी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो ये प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का।
इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो ये दिखाता है 7 रंग। हीरा चमकदार दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ये प्रयोग करना चाहिए सिलेंडरी लेंस का। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है परदीप्ति से। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ये होता है उत्तल लेंस। आइंस्टीन के E बराबर mc2 सेंटीमीटर में C घोतक है? तो ये घोतक है प्रकाश वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश का विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो ये कारण है धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा? तो ये देगा काला दिखाई। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार करता है अपसारी लेंस की तरह। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका किरणन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो ये प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के किरणन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है किरणन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये अधिक होता है बैंगनी रंग का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये व्याख्या की जा सकती है वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? तो ये उपयोग में लाना चाहिए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं अवतल दर्पण। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं उत्तल लेंस। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो ये प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बना होता है? तो ये बना होता है वास्तविक तथा उल्टा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? तो न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो ये संख्या होगी अनंत।
यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, तो इसकी दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो ये किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में रंग होते हैं 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो ये होता है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिला दिया जाता है तो परिणामी रंग होगा, तो ये रंग होगा सफ़ेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये कार्य करता है फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उत्तल लेंस। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो ये बनाती है कॉर्निया पर। आइरिस का क्या काम है? तो आइरिस का काम है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो ये प्रभावित होता है प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार क्या था? तो दूरबीन का आविष्कार क्या था? गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अंतः के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उसे प्रतिबिंब दिखेंगे 5। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो ये क्षमता होती है 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वर्ताकार दिखाई देने का कारण है, तो ये कारण है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये करते हैं तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो ये कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो ये घटित होगा छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये न्यूनतम होती है कांच के बीच से। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके
तो पता चलता है उसके ताप का। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को अपना पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, तो ये दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा अमावस्या के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचांक होता है। तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा चुंबकत्व। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो ये दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसके माध्यम में होता है? उसकी ये होता है पारगम्यता के माध्यम में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये करती है उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो ये आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो ये अवलोकित किया गया है और स्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भूगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो ये कोण बनाता है 18 डिग्री का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? तो ये लटकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित होती है? तो ये होती है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, तो ये करते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थों को। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है, तो ये होता है 0 डिग्री का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को कहते हैं, तो ये कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबकीय सदैव ठहरता है, तो ये ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। यदि किसी चुम्बक का तीसरा ध्रुव
हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। तो ये कहलाता है परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये होता है दक्षिण से उत्तर दिशा में। लोहा क्यूरी ताप होता है, तो ये ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है गॉस। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबकीय बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये होती है दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो ये सबसे कम होती है मध्य में। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? तो ये होता है उसके ध्रुवों पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ये मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर। गॉस टेस्ला। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लिपटी होती है? तो ये लिपटी होती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। चौथा टॉपिक हो जाएगा विद्युत। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। सूक्ष्म सेल है, तो ये है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। विद्युत उपकरण के अर्थ का उपयोग होता है, तो ये होता है सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। सूक्ष्म सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, तो यह आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। एक वोल्ट विभवांतर द्वारा तीव्र होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब साबुन का बुलबुला अवशोषित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है
वायु प्रदूषक के लिए। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ये काम करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा से। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो ये मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है, तो ये बदला जाता है डिस्ट कारी द्वारा। सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को कहते हैं अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो इसमें रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो ये है रेगुलेटर। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रतिरोध का मात्रक है, तो ये मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो ये लगे होते हैं समांतर क्रम में। वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो ये अंकित होता है 6500 किलो। मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोधक के परिणाम की कोटि क्या है? तो ये है 10⁻6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है यूरेनियम का। माइका है, तो माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो ये होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये है सौर बैटरी का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो ये है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो ये है रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है,
तो ये है पारा, वाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो ये जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो ये है कूलाम का नियम। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ये है 60 से 70%। समान आवेशों में होता है तो ये होता है विकर्षण। दंडित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दंडित चालक बनाए जाते हैं तो ये बनाए जाते हैं तांबे के। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सही कथन हो जाएगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। डायनामो परिवर्तित करता है तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो का कार्य है तो ये कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है तो ये है विद्युत मोटर। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो ये बना होता है टंगस्टन का। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो ये है चांदी। निम्न में कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो ये है चांदी। प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं तो ये कहते हैं रेक्टिफायर। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो ये होती है 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो ये खर्च होगा 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये इकाई है विद्युत ऊर्जा की। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये अब आधारित होता है वाटेज पर। फैराडे का नियम संबंधित है तो ये संबंधित विद्युत अपघटन से। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए।
बिजली सप्लाई के मैच में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज का इसका गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्ष्य है, ये लक्ष्य है उच्च पारगम्यता का। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो ये है एम्पियर। आपस में जुड़ी दो अवशिष्ट वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर होती हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन से। बल्ब को टूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनती है? तो ये बनती है टीन और शीशे की मिश्र धातु से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।